1 मिनट इन तीनों प्रश्न को सॉल्व करने में आपको लगने वाला है। लेकिन फिलहाल जो अभी हम चर्चा करेंगे तो उसमें चीजों को बताते हुए करेंगे, तो थोड़ा सा आपको इसमें समय ज्यादा लगेगा। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब साइन थीटा है क्या? साइन थीटा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, यानी एंगल पहले लेंगे, एंगल बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। एंगल आपके पास थीटा है, परपेंडिकुलर दिया है 4, हाइपोटेनियस दिया है 5। तो आप आराम से इस चीज को आ, ये कर सकते हैं कि यहां पर आपका आ, आएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका पहला प्रश्न इसी स्टेप से सॉल्व हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 आ गया। ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा, अब हमें चाहिए 2 थीटा के लिए। तो 2 थीटा के लिए जब हम चलेंगे तो 2 थीटा के लिए क्या होगा? ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 7। सॉरी, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका हो जाएगा -7। और आ, अगर इसका परपेंडिकुलर निकालना है तो ट्वाइस ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो 3 4 जा 12, 2 जा 24, और ये हो गया आपका 25। आप इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें, सेकेंड आंसर भी आपका निकल गया है। ये हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू -7/25। ये आ गया। आप चेक करके ट्रेडिशनल मेथड से इसको देख लीजिएगा। ये सेम आंसर देगा। सेम अब आंसर आएगा। आते हैं, यस, कुछ कह रहे सेम हैं आंसर सर? आएगा। ट्रेडिशनल से भी सेम आया, इससे भी सेम आया। आएगा आएगा सर, आएगा आएगा। ये वेल टेस्टेड फॉर्मूला है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं आपके 3 थीटा के ऊपर। 3 थीटा, अब देखिए ट्रेडिशनल से आपको क्या करना पड़ा है, कितना मेहनत किए होइएगा, और हम सीधा ही निकाल के दे दिए आपको छोटे से कैलकुलेशन से। अब हम आते हैं 3 थीटा का फॉर्मूला। अब 3 थीटा के लिए हम 2 थीटा और थीटा को करते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपको 3 7 जा -21 -24 4 जा, ये हो जाएगा -96। ये आपको आ जाएगा -117। और इसको यदि आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 4 जा -28, और 24 3 जा प्लस 72, 44 आ रहा है। 72। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 44। 44 प्लस में, और आपका हाइपोटेनियस 125। अब 3 थीटा के आपके एलिमेंट निकल के आ गए हैं। तो आप इसको लिखिए, कॉस 3 थीटा इक्वल टू -117/125। अब आप देख लें, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू हमें कितना समय लगा करने में। ये करने में हार्डली 1 मिनट समय लगेगा, बहुत ज्यादा लगा तो भी 1 मिनट से ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ये जो है आ,
अब थोड़ा सा देखते हैं, आपके लिए एक दो प्रश्न रख देते हैं, और आज की जो है हम उसको, इस पर छोटा सा प्रश्न जो हम किए हैं, आप इसको दो चार प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। आज का जो है फॉर्मूला और सूत्र, जिसमें आ, आ, और जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा एडवांस में करना चाहते हैं, उनके लिए यहां एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं दे देता हूं। चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉस 4 थीटा और कॉस 5 थीटा को भी आप सॉल्व करके देखें। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बाकी सिंपल क्वेश्चन एक और दे देता हूं आपको। पहला, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, फाइंड साइन थीटा, sin 2 थीटा और sin 3 थीटा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, इफ tan थीटा इक्वल टू 24/10, फाइंड फाइंड sin थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 3 थीटा। ये जो है आप निकालेंगे। उसके बाद tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। अगर 10th और 11th को आप कंप्लीट प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, तो यहां पर आपके सामने 11 प्रश्न रख दिए गए हैं, मजाक मजाक में। 10th और 11th के दोनों को वेटेज को अगर यहां डालें, तो मजाक मजाक में आपके सामने, मजाक मजाक में ही 11 प्रश्न रख दिए गए हैं। और वैदिक गणित की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसको करने से आप बोर नहीं होते। आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर कर ले, 200-400 क्वेश्चन भी कर ले, तो इस मेथड से आप बोर नहीं होते। सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी। समय कम लगता है, एक्यूरेसी परफेक्ट होती है, पेज भी बचता है, और इंटरटेनिंग है। सबसे बड़ी बात कि इंटरटेनिंग है, स्वाभाविक मैथमेटिक्स है। यानी ऐसा नहीं कि आपको भोजन जो है ड्रिप के माध्यम से दिया जा रहा है। एकदम स्वाभाविक जो भोजन करते हैं हम, उस ढंग से ये वे ऑफ टीचिंग है। यानी आप इसमें पढ़ते और पढ़ाते दोनों तरह से आप खुद भी इंटरटेन होते हैं, और जो बच्चा इसको समझता है वो भी प्रसन्नचित्त होकर पढ़ता है। ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट जो है हम लोग अगले बृहस्पतिवार में जब हम मिलेंगे, तो और प्रेम से इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। फिर जो है सो आगे की चीजें होंगी। ठीक है।